कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई 4162 करोड़ का बिकवाली, डीआई की तरफ से 3730 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन में कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा और तभी पता चलेगा मार्केट के अंदर पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। ग्लोबल मार्केट से आए भारी तेजी के संकेत। पहले यूरोप के बाजार की साइड अगर हम देखें तो फिट्सी यूके 15 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिला। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 162 पॉइंट का तेजी करीबन 1% एक करीबन ये तेजी देखने को मिला। सीएसई फ्रांस की साइड जाएं तो 36 पॉइंट का तेजी बिल्कुल देखने को मिला, आधा परसेंट एक करीब यूरोप के बाजार से आए एक तेजी भरे संकेत। लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें तो 73 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है, एक पॉजिटिव संकेत यूएस मार्केट से भी आया। निकी जापान एशिया मार्केट 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ, आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोज होते हुए नजर आए, पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। डाउ जोन को अगर हम देखें 400 पॉइंट की बड़े वाली तेजी देखने को मिला, 1% एक करीब तेजी डाउ जोन के अंदर देखने को मिला। एसएनडी 500 25 पॉइंट का तेजी, यानी ओवरऑल पूरे ग्लोबल मार्केट की बात करें तो पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आए हैं। हर लेवल पे मार्केट के अंदर संकेत हमारे लिए ग्रीन सिनेरियो की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी एक तेजी का सिनेरियो ग्लोबल मार्केट की तरफ से निकल के आया। तो उधर से मार्केट एक लास्ट वीक के अंदर गिरावट आने के बाद अपने लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आया था। ठीक एक लेवल को 25,000 के लेवल के नजदीक निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है, नीचे 24,700 का लेवल जो लगाया गया था निफ्टी के पास, और बैंक निफ्टी के पास ठीक 51,000 के लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आया था। लेकिन यहां पर एफआई की तरफ से देखे 4,162 करोड़ का फिर से बिकवाली लगातार। अगर हम देखें एफआई का जो मूड बन रहा है पिछले कुछ दिनों से, लगातार बिकवाली का सिनेरियो एफआई की तरफ से हमें देखने को मिला है, जो मार्केट के अंदर पहले कुछ टाइम पहले यानी 27 सितंबर से पहले एफआई खरीदारी करके चल रहा था, ये देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा मूड खराब हुआ है इसका, तो पूरी तरह से माल बड़ा भयंकर वाला करीबन अगर मैं देखूं पिछले 10-11 दिन से करीबन 60,000 करोड़ की बिकवाली ये एफआई की साइड से हमें देखने को मिल चुकी है। लेकिन डीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर इसकी तरफ से बिकवाली हावी है तो इसकी तरफ से भी खरीदारी हावी होती हुई नजर आई है, यानी जितना बिकवाली करता है उसकी एवज में उतनी ही खरीदारी भी देखने को मिलती है। तो डीआई की तरफ से भी देखें तो पिछले कुछ दिनों के अंदर 60,000 करोड़ की खरीदारी यहां भी देखने को मिले। इसकी तरफ से बिकवाली आई है, इसकी तरफ से खरीदारी आई है। ये दोनों बड़े ऑपरेटर हैं जो मार्केट के अंदर बड़ी ट्रेडिंग करके चलते हैं, यानी कैश के अंदर इतने करोड़ की खरीदारी है। फ्यूचर और ऑप्शन में देखें तो बड़ी वाली खरीदारी वहां भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा ना देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो मैं डाटा आपके लिए अक्सर डेली लेके आता हूं यही वो डाटा है। इसी डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट कैसा रहने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो सब कुछ डाटा के अंदर समझ में आएगा। और मार्केट में खेल क्या चल रहा है वो भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला। तो ऊपर एक लेवल के अकॉर्डिंग देखे तो अच्छी खासी कल यहाँ पर गिरावट दबाव देखा गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक तरह से बिकवाली आती हुई नजर आई, कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया, बिकवाली हावी थी लेकिन खरीदार ने भी कसर नहीं छोड़ी है। इसके एवज में बराबर की खरीदारी तो नहीं कर पाया लेकिन उसके नजदीक जाने की पूरी कोशिश की है ये डीआई की तरफ से। तो जो हम खरीदारी और बिकवाली देख पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के लिए है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा है ये, जहां पर चारों ऑपरेटर की पोजिशन है। तो पहले हम चेक करेंगे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की साइड देखें तो 61% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा, 38% पुट साइड। अभी आ रहा है 61% कॉल की साइड, 38% पुट की साइड। यानी डाटा के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है। इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में
89% के साथ फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 10% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 89% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 10% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर की साइड देखें तो कोई बड़ा बदलाव यहां पर नहीं देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें रिटेलर की जो नजर आई है, 61% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, और 89% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को भी लॉन्ग कर रहा है। दोनों सेगमेंट के अंदर यहां पर रिटेलर की साइड से देखें तो पोजीशन जो है लॉन्ग साइड बन चुकी है। यानी रिटेलर का व्यू क्या निकल के आ रहा है कि उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी। तो उधर से हम देख रहे हैं कि रिटेलर पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है। अब डीआई की साइड से देखें तो 3730 करोड़ का एक खरीदारी आता हुआ नजर आया। यानी एक अच्छे वाली खरीदारी बिल्कुल देखने को मिली है, लेकिन एफआई की टक्कर नहीं ले पाया। तो ऐसे में ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन क्या बना के चला है, ये डाटा हम पिछले 2 दिन से जरूर चेक करके चलेंगे। तो डीआई की साइड से देखें 39% कॉल साइड और 60% पुट साइड। अभी आ रहा है 39% कॉल की साइड है डीआई और 60% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें 3.31% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 3.33% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 96% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर में देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन को समझें तो एक तरह से मार्केट के अंदर डीआई कैश के अंदर खरीदारी तो हमने देख लिया है, लेकिन ऑप्शन के अंदर 60% पुट की साइड है और यहां पर 96% शॉर्ट की साइड है। दो सेगमेंट के अंदर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर पोजीशन नेगेटिव ट्रेंड में जा रही है। यानी डीआई का जो मूड है फ्यूचर ऑप्शन में बिकवाली का है, कैश के अंदर खरीदारी करता हुआ डीआई हमें नजर आ रहा है। लेकिन एफआई की साइड से देखें तो 4162 करोड़ का ये बिकवाली आता हुआ नजर आया है। अब इस बिकवाली के पीछे भी राज देखें तो यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा हम चेक करेंगे भाई एफआई की साइड से। ये पहले क्या था 35% कॉल साइड, 64% पुट साइड। अभी आ रहा है 35% कॉल की साइड, 64% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, डाटा एज इट इज नजर आया 64% के साथ। पोजीशन जो है कहां पे बन चुकी हैं, ये पुट की साइड बनी हुई है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखे 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट। अभी आ रहा है 58% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 41% शॉर्ट की साइड। 1% पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर शिफ्ट हो गया है। कैश के अंदर हमने देख चुके हैं कि बिकवाली आई है, ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं। लेकिन ओवरऑल पोजीशन ये पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठना, ये किसकी तरफ से, एफआई एक बड़ा ऑपरेटर की तरफ से देखने को जरूर मिला है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में भी देखें तो 58% आ रहा है, लेकिन 1% यहां पर लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गया है। 58% यहां पे क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है। तो दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें, तीनों सेगमेंट में कैश के अंदर बिकवाली, ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं और फ्यूचर के अंदर 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता नजर आया। ओवरऑल पोजीशन 58% बनते हुए बिल्कुल नजर आ चुकी है। तो 58% अगर पोजीशन बन रही है फ्यूचर में, पैसा किस में ज्यादा लगता है, फ्यूचर में लगता है ऑप्शन में? तो फ्यूचर में पैसा ज्यादा लगता है। तो फ्यूचर की अगर हम बात करें, फ्यूचर में अगर इतना पैसा लॉन्ग साइड बना रहा है तो ये एक छोटा सा संकेत है हमारे लिए रिवर्सल का। नीचे के लेवल से मार्केट रिकवरी करता हुआ नजर आए ऊपर के लेवल तक। तो ऐसे में बाजार के पास जो एक तरह से फ्राइडे का लो पॉइंट है वो हमारे पास स्टॉप लॉस का काम करेगा, और फ्राइडे के लो के अबाव जब तक रहेगा एक बार एक पॉजिटिव कॉल साइड स्कैल्पिंग लेता हुआ मार्केट हमें नजर आने वाला कल मंडे के सेशन में। तो ऐसे में अगर हम देखें यहाँ पर प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से, तो प्रो भी यहाँ पे पोजीशन कोई कम नहीं कर रहा है। यहाँ पर पहले 59% कॉल साइड था, 40% यहाँ पर पुट की साइड। अभी आ रहा है 56% कॉल की साइड, 43% पुट की साइड। डाटा के अंदर देखे 3% माइनस हो गया है यहाँ पर यहाँ पर पोजीशन को माइनस करता हुआ नजर आया। स्टॉक फ्यूचर में देखे तो 78% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 71% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 77% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 22% शॉर्ट की साइड। 1% माइनस होकर ये चला गया प्रॉफिट बुकिंग की तरफ। लेकिन ओवरऑल पोजीशन जो है लॉन्ग साइड पोजीशन 77% के साथ बिल्कुल बनी हुई। यानी पूरी तरह से देखे प्रो जो पोजीशन बना के चला है वो लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है। अभी भी ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर दोनों सेगमेंट के अंदर
प्रो ने अपना व्यू क्या दिया है, लॉन्ग साइड के लिए दिया है, पॉजिटिव साइड के लिए दिया। ऐसे में हमने चारों ऑपरेटर का डाटा तो देख लिया कि चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद आखिरकार मार्केट क्या करने वाला है। तो रिटेलर की साइड से देखें तो भाई लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है, ये तो हम समझ चुके हैं। डीआई पुट की साइड है, एफआई भी पुट की साइड है, कोई बड़ा बदलाव नहीं। दोनों बड़े ऑपरेटर ने कोई बड़े वाली मोमेंटम यहां पर चेंज नहीं देखने को मिला है। लेकिन प्रो की साइड से देखें 3% माइनस होने के बावजूद भी 56% लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है। तो एक तरह से पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ एक रिटेलर ही ऐसा मान रहा हूं जो लॉन्ग साइड है। हल्का सा साथ देता हुआ प्रो भी नजर आ रहा है पॉजिटिव। तो यहां पर दो ऑपरेटर जो हैं लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठ चुके हैं पॉजिटिव ट्रेंड में। लेकिन दो ऑपरेटर यहां पर देखो, एफआई और डीआई, ये क्या कर रहे हैं, बिकवाली ज्यादा कर रहे हैं यहां पर ऑप्शन के अंदर। तो ये एक बिकवाली के मोड में दो ऑपरेटर कॉल साइड जा रहे हैं भाई, दो ऑपरेटर क्या है, पुट की साइड जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बाजार के ऊपर थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा ऊपर के लेवल पर, क्योंकि रिटेलर और प्रो में इतनी ताकत नहीं है जो एफआई डीआई को बिल्कुल टक्कर ले सके। तो ऊपर के लेवल से बड़े ऑपरेटर की बिकवाली हावी है। जब तक वो बिकवाली हावी रहेगी मार्केट में ऐसे ही दबाव करेक्शन हमें देखने को मिलता रहेगा बार बार। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी के साथ और निफ्टी के साथ, क्योंकि निफ्टी की साइड अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा को समझने के साथ, तो निफ्टी में 25,000 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर है, 2,38,000 का बड़ा राइटर है। उसके साथ अगर हम देखें 25,100 के लेवल पर भी 1,32,000 की बड़े वाली कॉल राइटर मार्केट बनाया है। इसके साथ अगर हम देखें 25,200 के लेवल पर 1,61,000 की बड़े वाली कॉल राइटिंग मार्केट ने बनाई है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास निफ्टी का एरिया कौन सा रहेगा, एक तरह से बाजार के पास जो यहां पर हमारे पास टेक्निकल लेवल भी बनता हुआ नजर आया था निफ्टी की साइड, और यहां से गिरावट भी देखने को मिली थी। देखो ऊपर के लेवल से ये ट्रेंड लाइन कितना सपोर्ट करती हुई आ रही है एक एक लेवल पर। तो ये लेवल जो है बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी के अंदर ये वाला जोन बड़ा जोन बनेगा, यानी ठीक 25,230। और 25,230 की बात करें ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग 25,200 के लेवल पर मैसिव कितना है, अच्छे वाला यहां पर कॉल राइटर नजर आ चुका है 1,61,000 का बड़े वाला कॉल राइटर है। लेकिन इसके पहले 25,100 के लेवल पर भी 1,32,000 का कॉल राइटर मार्केट के पास बना है। नीचे 25,000 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है 2 लाख की बिल्कुल नजर आई। 24,900 के लेवल पर देखें तो 1,12,000 का बड़ा पुट राइटर मार्केट के पास बना है। 24,800 के लेवल पर देखें तो 76,000 का पुट राइटिंग नीचे की साइड बनता हुआ नजर आया है। यानी मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में नीचे का जो लेवल है बैंक निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। और बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखे तो एक लेवल बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी के साइड, तो नीचे का जो जोन बनाया है ये जोन हमारा सपोर्ट करेगा। ये कौन सा सपोर्ट है भाई, 24,900 का लेवल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। लेकिन अपर साइड के लिए ब्रेकआउट यहां पर चाहिए हमें। ठीक ये लेवल हमारे पास पूरी तरह से देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म होगा 25,050 के अबव ही। तो 25,050 ये अपर साइड पे 25,050 का एरिया है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट अपर साइड पे 25,240 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ लॉन्ग साइड के लिए नजर आई। यानी पहला एरिया हमारे पास 25,500, 25,240 और थर्ड लेवल की अगर हम बात करें तो थर्ड लेवल जो निफ्टी के पास रहने वाला है एक तरह से मार्केट के अंदर जो अपर साइड पे रेजिस्टेंस का काम करेगा वो एरिया हमारे पास 25,480, यानी 500 के लेवल से पहले ही थोड़ी सी स्कैल्पिंग जोन हमें दिखाई दे सकता है स्पेशल ऑफ निफ्टी के अंदर। ऐसा में बैंक निफ्टी की साइड देखें तो अपर लेवल से ट्रिपल टॉप एरिया बन चुका है। ये वाला ट्रिपल, पहला टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, ये ट्रिपल टॉप एरिया बना है बैंक निफ्टी से। लेकिन नीचे के लेवल को बॉटम सपोर्ट कर रहा है बार बार। तो ये रेंज बॉन्ड है बैंक निफ्टी की, जब तक इस रेंज में बॉन्ड में रहेगा सपोर्ट से फायदा उठाने का, ऊपर के लेवल से बिकवाली का हावी का फायदा उठा सकते। तो ऐसे में इस लेवल को, ये वाले लेवल अगर बैंक निफ्टी तोड़ेगा ऊपर की साइड तो बड़े वाला धमाका करेगा अच्छे वाले लेवल की तरफ। एक लेवल होगा 52,360 का लेवल, ठीक है। इसके अबव ब्रेकआउट आता तो गैप को फिल करेगा, 52,800 के लेवल तक कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी नजर आए, बैंक निफ्टी बैंक नजर आए। नीचे की सपोर्ट बॉटम जोन बिल्कुल रहेगा, सपोर्ट है 50,900, इस लेवल से ब्रेकडाउन देता है तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिलेगा। नीचे की साइड 50,300 का एरिया, यानी एक एक लेवल आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाए गए हैं
कि मार्केट में आखिरकार क्या होने वाला है। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक संभावना के तौर पर एक दबाव के साथ ओपन होता हुआ